हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम पाठशाला पर। देखिए, बहुपद पढ़ रहे हैं हम, और बहुपद में पिछले वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट और श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ा। श्रीधराचार्य सूत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और यदि d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पिछले वीडियो में मेरे से कुछ बताने से रह गया था कि कई बार डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें आपको कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है या फिर ये श्रीधराचार्य सूत्र से सवाल सॉल्व होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं यदि आपको ये नहीं पता कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको, द्विघात समीकरण है 2x² + x - 1 बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 से इसको हमको कंपेयर करना है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। a 2 को कंपेयर किया तो a बराबर क्या आया 2, b से x को कंपेयर किया, सॉरी bx से x को कंपेयर हमने किया तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, और c से -1 को हमने कंपेयर किया तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर निकाल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल के देखेंगे, विविक्त कर निकाल के देखेंगे। विविक्त कर क्या होता है, d क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac हमने निकाला। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 1² - 4 × 2 × -1, 1 + 8 दैट इज़ 9। अब ये देखिए 9 है, प्लस का 9 है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ 0 से बड़ा। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो मूल किस प्रकार के होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, जहाँ आपको दिया नहीं होता कि आपको निकालना क्या है, यह आपको कंसेप्ट से आएगा। यदि आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों। देखिए, फिर वही कंसेप्ट की बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी द्विघात समीकरण का मान, यानी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अपोजिट अप्रोच है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि d बराबर 0 पे मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, यह आपको पता है, आपको यहाँ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है देखते हैं। आपको समीकरण क्या दिया हुआ है, k × x - 2 + 6 बराबर 0। यहाँ k का मान आपको ज्ञात करना है जबकि मूल वास्तविक और बराबर हों। यानी आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, d निकालना है। पहले तो आप देखिए, क्या ये x² + bx + c की फॉर्म में है, नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा।
के एक्स को हमने एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। के एक्स को सबसे पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया, फिर के एक्स को हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है दोस्तों, प्लस 6 हमने एज इट इज़ रखा इक्वल्स टू 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया है दोस्तों। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हुई के, बी की वैल्यू क्या हुई -2k, और सी की वैल्यू क्या हुई प्लस का 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा b की वैल्यू क्या रखी हमने, माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 6। इसको आपने सॉल्व किया, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। 4k आपने कॉमन ले लिया, k माइनस 6 बचा, दोनों को हमने 0 के इक्वल रख दिया। 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0 और k बराबर 6, दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। अब आप देखिए, फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास द्विघात समीकरण क्या आया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, आपके पास k की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 0 और एक है 6। अब आप देखिए 6 यहाँ पर, यहाँ यदि हम पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 6x स्क्वायर हो गया। यहाँ पुट कर दें तो -2 इंटू 6 यानी -12x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा आप, यदि k की वैल्यू हमने 0 पुट की तो यहाँ क्या बनता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0। आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया 0, इसका मतलब ये टर्म गायब हो गई, यानी ये एक द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रैखिक पद हो जाएगा। -2kx प्लस 6, k की वैल्यू यहाँ भी 0 हो गई, तो ये समीकरण ही नहीं रहा, ये 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। वास्तविक एवं भिन्न कब होते हैं दोस्तों, जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो इसमें इतना कुछ करना नहीं है आपको, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ए बी सी की वैल्यू निकालें, d निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac से, उसको ग्रेटर देन 0 पुट करें। ठीक है, यहाँ आपके पास आया 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, तो आपको 4 के दोनों तरफ जोड़ा आपने, या फिर 4k को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 4k। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, 4k इज़ लेस देन 4, 4 से 4 काट दिया हमने, क्या आया k इज़ लेस देन 1, यानी k की वैल्यू 1 से कम होगी। इतना कुछ करना नहीं है इसमें। देखिएगा, अब ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। ये आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है यहाँ पर। अब आप देखिए, b आपने यहाँ लिखा गिवन, यानी दिया गया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। आप देखिएगा, आप हमेशा आज तक द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लिखते आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि आपको आपका ये माना हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप इसको मानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन आपको जो समीकरण दिया गया यदि उसी में इस प्रकार से दे दिया गया कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी, तो आप इसको ए बी सी यदि मानेंगे, फिर से ये जो टर्म्स हैं इससे यदि आप इसको कंपेयर कर देंगे तो आप गलती कर बैठेंगे दोस्तों, क्योंकि इस ए में और इस ए में समानता है दिखने में। ठीक है, हमने इसको खाली ए डिनोट किया है,
तो आप क्या करेंगे, इसको स्मॉल ए ना लेके कैपिटल ए ले लें। क्या करें दोस्तों, आप जो मानते आए हैं आज तक उसको आप इस प्रकार से माने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपको एक द्विघात समीकरण को कंसीडर करना होगा। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण से दिए गए समीकरण को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, जब आपने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आपके पास आई बी माइनस सी। ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू आपके पास आई सी माइनस ए, और कैपिटल सी की वैल्यू आपके पास आई ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ खाली इसको कैपिटल मानने से आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं गलती नहीं होगी। आप इसको एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ए बी सी मुंह जबानी आया हुआ है इसलिए हमने इसको कैपिटल मान लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, हम हमारी सुविधा से सपोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने उसको भी कैपिटल्स में लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज तक क्या लेते रहे थे, स्मॉल में ले रहे थे। अब आप इसको कैपिटल में मान के करेंगे क्योंकि गलती नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ यदि आप स्मॉल बी स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल बी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी c माइनस ए। यदि गलती से आगे 4ac इसी प्रकार से रह गया तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे, इसलिए गलती नहीं करनी है, कैपिटल्स में लेके कर चलना है इसको। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अब आपको इसको खाली सॉल्व करना है। देखिए, c माइनस ए का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, क्या आया c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, माइनस 4 और b माइनस सी इंटू ए माइनस बी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को, तो हमने वही किया। a को b से मल्टीप्लाई किया ए बी को b से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे, फिर c को a से मल्टीप्लाई किया माइनस का ac क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर, और फिर माइनस c को हमने माइनस b से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये क्या हुआ प्लस bc। ठीक है, बराबर 0। आप देखिए, अब हमने इसमें अब और आगे क्या कर सकते हैं ये आपको सोच के चलना है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, कुछ जो सिद्ध करना है उसी की अप्रोच रखनी होगी आपको। ठीक है ना, तो 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अलावा कुछ करने के लिए हमारे पास इसमें है नहीं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वायर 4ac माइनस 4bc, इस प्रकार से आया है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि ac और ac इन दो टर्म्स में है, तो 4ac माइनस 2ac क्या हो जाएगा प्लस का 2ac। आपने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमा दिया थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इतना हमारे पास एक टर्म हो गई है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बन गया है, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हमने क्या किया, 4b स्क्वायर को एज इट इज़ रखा यहाँ, सॉरी ये तो हो चुका है, ये 4ab को यहाँ उतारा हमने और 4bc को यहाँ उतारा माइनस। ठीक है, आप देखिएगा ये टर्म a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गई, 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc बचा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास b कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये b स्क्वायर 4b स्क्वायर इधर है और 4ab इधर, इसमें से 4b कॉमन क्यों नहीं लिया? तो देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच इस प्रकार से रखनी है कि आपको क्या लाना है 2b बराबर a प्लस सी। आप थोड़ा सा इसको रिवर्स चल के देखें तो आप देखेंगे कि आपको a प्लस सी
बराबर 2b, 2b को आप पक्षांतरण करेंगे तो ये -2b हो जाएगा बराबर क्या 0। आपको ये प्रूव करना है, आपको इस प्रकार की अप्रोच रखनी होगी कि a + c -2b आ जाए। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास a + c एक टर्म आ चुकी है और ये क्या है 4b², तो ये 2b का होल स्क्वायर होता है। तो हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर ये बन गया और एक स्क्वायर ये बन गया। तो जो बाकी की टर्म बची उसको यदि हम 2ab की फॉर्म में ले आएँ तो हम इसको किसी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको a + c का होल स्क्वायर किया, इसको 2b² किया और इस टर्म में से हमने -4b हमने कॉमन लिया। बचा क्या हमारे पास a + c। देखिए जैकपॉट लग गया आपका यहाँ पे, a + c एक टर्म बन गई और b यहाँ आ गया। फिर आप क्या करेंगे, जो ये 4 है इसको आप 2 × 2 इमेजिन करके चलें तो आपके पास b नहीं बल्कि 2b आ गया है। आपकी किस फॉर्म में आ गया है, ये 2ab की फॉर्म में आ गया है, 2ab की फॉर्म में आ गया है। आप इसको इस तरीके से सोचें। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए a + c का होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर -2 × 2b × a + c, ये क्या हुआ आपका। आप इसको x माने, इसको y माने और इसको क्या मानेंगे फिर आप 2xy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। x क्या है आपका a + c और y क्या है आपका 2b, तो ये क्या हुआ a + c - 2b का होल स्क्वायर बराबर क्या आया हमारे पास 0। तो a + c - 2b होल स्क्वायर बराबर 0 आया। स्क्वायर को आप दोनों तरफ या तो इस यहाँ से काट दीजिए या फिर आप कहें कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास a + c - 2b बराबर 0। यही हमको प्रूव करना था, 2b बराबर a + c, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिमिनेंट पे आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो आगे का टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहीं आपके राइट में लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं और अगली वीडियो पे चलते हैं।